अननोन एस्ट्रोलॉजर आपको स्वागत करता है। आज हम वृषभ लग्न का 2023 का राशिफल देखेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं वृषभ लग्न का लग्न चार्ट जो है। वृषभ जो है 1 नंबर पे है, सबसे टॉप में है, येलो कलर में है। और बाकी जो दूसरे प्लैनेट्स का ट्रांजिट जो है ना, डिफरेंट कलर पे दर्शा गया है। सो हर प्लैनेट का ट्रांजिट आपकी राशि को इम्पैक्ट करेगा और इस साल में इसी के चलते आपका रिजल्ट्स आएगा, वॉट एवर इज द इम्पैक्ट। जो प्रमुख ग्रह आपको असर रहेगा वो है बृहस्पति। बृहस्पति अप्रैल तक आपका मीन राशि में रहेंगे, उसके बाद ये मेष राशि को ट्रांजिट करेंगे। शनि जो है कैप्रिकॉन मकर राशि से एक्वेरियस कुंभ राशि को गोचर करेंगे जनवरी से ही। और राहु जो कि अभी मेष राशि में है, और केतु जो है आपका लिब्रा तुला में है। इनका लंबी असर रहता है क्योंकि ये बहुत दिन तक एक राशि में रहते हैं। तो आगे हम डिटेल में इसका स्टडी करते हैं। बृहस्पति अभी मीन राशि में है जो कि आपका 11वां भाव में है। और 11वां भाव जो है आपका इच्छा है, जो कि भाव आपका प्रॉफिट से, गेन से, सोशलाइजेशन बोलते हैं, सोसाइटी में आपका कैसे नाम रहेगा। तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है। यहाँ आपको हंस योग बनाता है बृहस्पति, और इसके चलते आपका जो भी इन्वेस्टमेंट्स है वो सब अच्छा मैच्योरिटी होता है। इफ़ यू हैव इन्वेस्टेड इन स्टॉक, आपको अच्छा रिटर्न्स आता है इसका 11 भाव में। और जो बृहस्पति का दृष्टि है वो तीसरे भाव पराक्रम भाव को रहता है, और आपका भाई बहन इन लोग के साथ अच्छा रिलेशनशिप रहता है। सो आपका जो 7वां भाव रहता है वो 5वें घर पे रहता है, जिससे आपका काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम से सब में रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे, परफॉर्म आप अच्छे करेंगे, आपका क्रिएटिविटी काफ़ी इम्प्रूव होगा। इफ़ यू आर ए आर्टिस्ट और एनीबडी, यू विल बी डूइंग वेरी गुड। और आपका जो नवा दृष्टि रहता है वो आपका 7वें घर पे रहता है। उससे जो लंबे तक जो मैरिजेस स्ट्रकअप हुआ था, दोज मैरिजेस एंड ऑल विल हैपन, एंड इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। एंड अप्रैल के बाद बृहस्पति विल ट्रांजिट, जो गोचर करेंगे आपका एरिस को, जो कि आपका 12वां भाव रहेगा। वहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर भी बढ़ाएगा। किसी का भी अगर बृहस्पति महादशा और अंतरदशा चलता है तो उनको वीसा जो है मिलने का चांस रहता है, फॉरेन सेटलमेंट होने का चांस रहता है। और एक जो एस्पेक्ट दृष्टि रहता है आपका चतुर्थ भाव, जो कि होम, लैंड, एसेट्स क्रिएशन, हाउस परचेज एक्सेट्रा जो रहता है उस पे रहता है। तो उससे क्या होगा, आपका अगर बहुत दिन तक का जो ख्वाहिश था टू परचेज ए लैंड और ए हाउस, यू विल बी फुलफिलिंग दैट पोस्ट अप्रैल ऑफ 2023। सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में आपका ये सब ख्वाहिश आपका पूर्ण होगा। आपका जो बृहस्पति का दृष्टि 6ठे और 8वें भाव पे रहेगा अप्रैल के बाद, उससे क्या होता है आपका शत्रु इस सब पे आपका कंट्रोल ज़्यादा रहेगा। और 8th हाउस जो अष्टम भाव का एस्पेक्ट है, इट विल इंक्रीज योर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स एस्ट्रोलॉजी ये सब अकल्ट साइंस के प्रति आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। शनि आपका जनवरी से, बिगिनिंग ऑफ द ईयर से आपका एक्वेरियस जो कुंभ राशि में है रहेगा, और ये 2.5 ईयर्स तक एक्वेरियस में रहेंगे, जो कि आपका 10वां भाव है। तो उससे क्या होता है, यू विल हैव वेरी गुड कैरियर ग्रोथ। आपका जो जॉब और प्रोफेशन में आप अच्छा ग्रोथ रहेगा, लेकिन हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा। और इसका जो दृष्टि है, तीसरी दृष्टि आपका फॉरेन लैंड 12th हाउस पे रहेगा। इससे क्या होता है, आपको बहुत सारा खर्च रैशनलाइज होगा, जो कि दूसरे प्लैनेट होते तो ज़्यादा खर्च होता, लेकिन शनि के दृष्टि के चलते वो रैशनलाइज होगा, जो कि आप प्रॉपर बैलेंस वे में एक्सपेंडिचर करेंगे। एक दृष्टि आपका जो 4th हाउस, चतुर्थ भाव में लैंड, जमीन, जायदाद, घर, इसके ऊपर रहेगा। उससे क्या होगा, आपका
investments will increase on purchase of land, assets and all. तो दैट इज़ क्वाइट ए गुड थिंग, जो कि आपको काफ़ी लंबा एस्पिरेशंस आपका रहेगा पुराना, दैट यू विल फुलफिल दैट. और आपका और एक एस्पेक्ट जो रहेगा, जो दृष्टि शनि का आपका 7वें भाव में रहेगा. 7वें भाव का दृष्टि के चलते जो पेंडिंग एसोसिएशन से, जो भी आपका पार्टनरशिप्स, जो आपका बिजनेस के लिए वो जो भी थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, लेकिन अगर वो पार्टनरशिप होता है लॉन्ग टर्म गेन्स के लिए होगा, बिजनेस में अच्छी तरह ग्रोथ के लिए रहेगा. सो सेम इज द केस फॉर मैरिज ऑल्सो. मे बी initially you will face some hurdles and all. By second half, when Jupiter also will have an aspect, it will be increasing your potential for a marriage and all. So काफ़ी अच्छा है गोचर है, जो कि ससयोग बोलते हैं, शशि का ये गोचर के चलते. राहु आपका एरिस पे जो मेष राशि में 12 घर में रहेंगे टिल नवंबर ऑफ 2023. तो 12वां भाव जो है फॉरेन लैंड है. तो राहु का दशा या अंतरदशा चलता है, तो यू मे गेट चांस फॉर फॉरेन सेटलमेंट. आपका वीसा और फॉरेन जॉब होने का चांस रहता है. राहु का एक दृष्टि आपके चतुर्थ भाव में रहता है. उससे क्या होता है, आपको काफ़ी इच्छा रहेगा टू क्रिएट परचेज लैंड, एसेट्स एंड ऑल, जो कि शनि के चलते सफल भी होगा. लेकिन राहु की चतुर्थ भाव के दृष्टि के चलते कोई डिफ़िकल्टी, डिस्टर्बेंस आ सकता है, जो कि माँ का हेल्थ के ऊपर भी प्रॉब्लम आ सकता है. दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट. तो राहु का एक दृष्टि जो है आपका छठे भाव में रहेगा. छठे भाव जो कि शत्रु और डिजीजेस है, आपका बीमारी का है. तो आपको राहु के चलते आपको शत्रु को डील करना बहुत ईजी हो जाएगा. लेकिन जो बीमारी है, अगर कोई माइनर बीमारी भी होता है, यू शुड नॉट इग्नोर दैट. आप उसको डॉक्टर दिखाएं, क्योंकि राहु के चलते फ्यूचर में कोई भी बीमारी बड़ा हो सकता है. और राहु का अष्टम दृष्टि जो है, आपको ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, ये सब के प्रति इंक्लिनेशन आपका बढ़ जाता है. तो ओवरऑल राहु के चलते आपको फॉरेन सेटलमेंट एंड ऑल काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा. नवंबर 2023 तक केतु आपका छठे भाव तुला राशि में गोचर करेंगे. छठे भाव आपका बीमारी और शत्रु का घर है. तो केतु के ये पोजीशन आपको काफ़ी हेल्प करेगा शत्रु को डील करने के लिए. और वर्क एरियाज़ में, प्रोफेशन में काफ़ी जो शत्रु प्रेजेंट रहते हैं अपने नॉर्मल लाइफ में, यू कैन डील वेरी वेल. इसका दृष्टि जो है आपका 12वां भाव को भी रहेगा, जो कि फॉरेन लैंड है. तो फॉरेन सेटलमेंट्स, फॉरेन ट्रैवल, वीसा एंड ऑल यू मे गेट इफ़ यू हैव राहु और केतु महादशा और अंतदशा इज रनिंग. आपका एक जो दृष्टि केतु का रहता है, दैट विल बी ऑन द 10th हाउस. 10th हाउस पे जब दृष्टि रहता है, केतु इज डिटैचमेंट, जो कि आपका इच्छा काम में करने के लिए अनासक्त रहेंगे. जिससे क्या होता है, आपका जो फ्रेंड्स इन पीयर ग्रुप्स जो जॉब में है और आपके सुपीरियर्स में नॉट लाइक योर इन्वॉल्वमेंट, यू विल बी रिमेनिंग डिटैच्ड फ्रॉम योर वर्क. तो इसे आप ध्यान दें. और आपका एक दृष्टि जो है केतु का, दैट विल बी ऑन सेकेंड हाउस ऑफ वेल्थ. तो अगर केतु बर्थ चार्ट में खराब पोजीशन में है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपका कैश फ्लो में ये चैलेंज लेके आ सकते हैं. शुरू से ही आपका जो मंगल वृष का राशि असेंडेंट लग्न में रहेंगे, उससे क्या होता है, आपका पर्सनालिटी में काफ़ी एग्रेशन लेके आते हैं. 13 मार्च से 10 मई तक मंगल आपके दूसरे भाव में, जो कि धन लाभ में आपको अग्रसर कराएंगे. और आपके तीसरे भाव जो कि कर्क राशि में मंगल जो कि नीच में जाते हैं, वहाँ पे ही मे नॉट गिव ए वेरी गुड रिजल्ट आपको, क्योंकि वहाँ पे डेबिलिटेटिंग पोजीशन बोला जाता है, वो नीच हो जाते हैं. सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ. आपको अपने भाई बहन के साथ रिलेशनशिप में सम काइंड ऑफ ए फ्रिक्शन में आ रहा है, आप उसी टाइम उससे केयर लीजिएगा.
1 जुलाई से 18 अगस्त तक मंगल आपके चतुर्थ भाव में रहेगा। इससे क्या होता है, आपको जो लैंड परचेज ये सब में काफ़ी हेल्प करते हैं, क्योंकि मंगल ये सब में कारक ग्रह है, लैंड हाउस परचेज ये सब, वाहन परचेज। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी यू मे बाय दैट। मंगल 18 अगस्त से 3 अक्टूबर तक 5वें भाव में रहेंगे, जो आपको ज्ञान लाभ में तेजी लाएंगे और साहस भी देंगे इस पे ये काम करने के लिए। अगर कोई आप बुक पब्लिश करना चाहते हैं, उस पर काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। 3 अक्टूबर से 16 नवंबर तक मंगल छठे भाव में शत्रुहंता योग बनाएंगे, शत्रु को निपात करेंगे आपको आपका छठे भाव में। सो आपको मंगल 16 नवंबर से साल के अंत तक 7वें घर में रहेंगे, जो कि काफ़ी जो कि नीच हो जाते हैं, नॉर्मली मंगल दोष क्रिएट करते हैं वहाँ पे। तो यू नीड टू बी बिट केयरफुल, थोड़ा स्पिरिचुअल रहेंगे तो आपका जो मैरिटल रिलेशनशिप में ठीक रहेगा। सो दैट्स ब्रॉडली अबाउट मंगल आपका चार्ट में। ओवरऑल में वृष राशि के लिए 2023 काफ़ी अच्छा रहेगा। आप जमीन जायदाद घर वर सब खरीदेंगे, इवन व्हीकल परचेज जो कि गाड़ी वाहन ये सब भी खरीदने का चांस है। तो आपको जो लंबी आशा रहेगा फॉर लॉन्ग टाइम कि घर वर जिसका इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जिसे कोई फॉरेन जाना है, फॉरेन जॉब में जाना है और फॉरेन सेटलमेंट करना है, उस पे भी राहु की जो है ना सपोर्ट रहेगा। अगर राहु दशा अंतरदशा रहता है या तो केतु दशा अंतरदशा रहता है, वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको थोड़ा ध्यान देना है कि माँ के हेल्थ के बारे में, यू नीड टू बी केयरफुल इन दैट, क्योंकि एक दृष्टि जो है हेल्थ के ऊपर खराब रहता है क्रूर ग्रह का। तो ओवरऑल में आपका बृहस्पति जो है हमसो योग बनाता है, और शनि जो है आपको शशि योग बनाता है। दोनों एक पंच महापुरुष योग है, तो आपको काफ़ी सफलता देंगे इस साल में आपको। तो आई विश ऑल द बेस्ट, आपका अच्छा ग्रोथ हो इस साल में। अभी जो भी एनालिसिस हम बताए हैं, ये जनरलाइज प्रेडिक्शन है, जो कि प्लैनेट जो ग्रहों का ट्रांजिट है, गोचर है, उससे ये डिराइव किया गया है। लेकिन सभी का जो बर्थ चार्ट है, जो लग्न चार्ट, राशि चार्ट जो है, वो हर प्लैनेट डिफरेंट पोजीशंस पे रहेंगे, उसके हिसाब से आपका जो रिजल्ट डिफरेंट वैरी करेगा। और जो रिजल्ट्स आते हैं वो सब लॉर्ड रहता है, नक्षत्र लॉर्ड उससे होता है। तो जो कि केपी एस्ट्रोलॉजी में जो एक्यूरेट प्रेडिक्शंस होता है, वो सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड से रिजल्ट्स आते हैं। उसे आपको जानने के लिए आपको unknownastrologer.com को लॉगिन करें। सो उससे हम काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं, एनालिसिस करके आपको काफ़ी अच्छे रिपोर्ट्स पब्लिश कर सकते हैं। और अननोन एस्ट्रोलॉजर में एक क्वेश्चनर फ्री रहता है, आपको बाकी रिपोर्ट जो है अफोर्डेबल कॉस्ट में मिलता है अननोन एस्ट्रोलॉजर में।